अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट के शटडाउन को पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। कांग्रेस फंडिंग बिल को लेकर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाई और रात 12 बजे के बाद से कई सरकारी विभाग और एजेंसियां बंद होने लगी। इस बीच तुरंत शटडाउन खत्म करने का एक प्रस्ताव सीनेट में लाया गया, पर वहां जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिका में 24 घंटे में आखिर क्या क्या हुआ, इसकी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमोक्रेटिक सांसदों ने ACA सब्सिडी के विस्तार की मांग पर अड़े रहने का फैसला जारी रखा है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन नेता उस खर्च को मंजूरी देने से इनकार कर रहे हैं। यही असहमति शटडाउन की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। शटडाउन के बाद से व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति JD वेंस लगातार चेतावनी दे रही हैं। उपराष्ट्रपति JD वेंस अचानक व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये टकराव कई दिनों या हफ्तों तक चला तो फेडरल कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ सकती है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा कि मामले के खींचने पर नौकरियां जाने का असर अस्थायी नहीं रह सकता। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लोविट ने ये भी माना है कि एजेंसियां कटौती की तैयारी कर रही हैं और छटनी नजदीक मानी जा रही है। आकलन के मुताबिक लगभग 7,50,000 फेडरल एम्प्लॉय फरलो यानी कि अनिवार्य छुट्टी पर जा सकते हैं और उनका वेतन तब तक रोका जा सकता है जब तक कि सरकार काम पर लौटकर रिम्यूनरेशन का आदेश नहीं देती है। कई आवश्यक कर्मचारी जैसे कि सैन्यकर्मी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और बॉर्डर एजेंट ड्यूटी करते रहेंगे, पर वो कुछ समय के लिए बिना वेतन के काम कर सकते हैं। हालांकि शटडाउन को लेकर FBI एजेंट्स एसोसिएशन और अन्य सुरक्षा समूहों ने चेतावनी दी कि इससे जांच, निगरानी और फॉरेंसिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि संसाधन कम होने से आतंकवाद, ड्रग तस्करी और साइबर खतरों से निपटना भी मुश्किल होगा। इसीलिए कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और संघों ने शटडाउन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला करार दिया है। ट्रंप ने शटडाउन को एक मौका बताया। वो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स और सरकारी खर्च कटौती कर सकेंगे, तो वहीं विपक्ष ने रिपब्लिकनों पर आरोप लगाया कि वो ही इस संकट के जिम्मेदार हैं। जनता में भी सवाल बने हुए हैं। एक हालिया पोल की अगर हम बात करें तो उसमें 38% लोगों ने रिपब्लिकनों को दोषी माना, 27% ने डेमोक्रेटिक्स और 31% ने इन दोनों ही पक्षों को जिम्मेदार बताया है। DOI की योजना के मुताबिक कई नेशनल पार्क आंशिक रूप से खुलेंगे, पर सेवाएं कम होंगी और संवेदनशील हिस्से बंद किए जा सकते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने स्तर पर सहायता देने की पेशकश भी कर रहे हैं, पर कई पार्कों के लिए रेंजर स्टाफ की कमी और सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं। तो वहीं न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉकुल ने कहा कि वो इस बार राज्य का पैसा इस्तेमाल करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को खुला नहीं रखेंगे। इसीलिए अगर केंद्र सरकार सेवाएं बंद कर देगी तो वहां भी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि ये खुला जरूर रहेगा। नेशनल गार्ड के कुछ हिस्से जिन्हें पोलैंड और अन्य शहरों में तैनात किया जा सकता है, वो ड्यूटी पर रिपोर्ट करेंगे, पर उनकी तनख्वाह शटडाउन खत्म होने तक रोकी जा सकती है। यानी वो काम करेंगे पर उन्हें पेमेंट देरी से मिलेगी। DHS का कहना है कि जटिल वित्तीय कामों के बीच में CPB यानी कि कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन टैरिफ रेवेन्यू बटोरना जारी रखेगा, ताकि व्यापार और सीमा प्रक्रियाओं में पूरी तरह से रुकावट ना आए। हालांकि स्टाफ की कमी से ये प्रक्रियाएं धीमी जरूर हो सकती हैं। कांग्रेस के दोनों सदन आगे बहस करेंगे, पर सीनेट में 60 वोट चाहिए थे, जो इस बार नहीं जुट पा रहे। अगर डील नहीं बनी तो शटडाउन लंबा चल सकता है और इसका असर महीनों तक देखने के लिए मिलेगा, जिससे सीधा सीधा असर लोगों की सैलरी में देरी, सरकारी सेवाओं में कटौती और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाइयों पर दबाव होगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।